मजा आता ही चौथी जगह पे भाई। पता नहीं आप थक के सुन रहे हैं। शजर जब हक जन होते ऊंचे बोल पड़ते हैं, अली का जिक्र आ जाए तो शजरे 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 बोल पड़ते हैं। अली के जिक्र में यारो तकैया गैर मुमकिन है, जुबानें चुप भी हो जाए तो चेहरे बोल। ये सूरह बकरा की 254 नंबर आयत और ये आयत तीसरे सिपारे के आवाज में, तीसरे सिपारे की पहली आयत। मैंने बड़ी जल्दी गुरेज करना है मौला कायनात की तरफ, मेरा साथ दीजिएगा। खुदा फरमाता है दिल कर रसूल फज़लना बाज़ अला बाज़। खुदा कहता है अपने बाद रसूलों, आपको तर्जुमा याद है, बाद रसूलों को रसूलों से अफजल बने, फजीलत दीजिए अफजल बने। यानी रसूल भी खुदा की निगाह में बाद इतबार फजीलत बराबर में है। यानी मैं बहुत सारी चीज़ों से गुरेज कर रहा हूँ और गुरेज करते हुए एक नतीजे तक ले जाना चाहता हूँ बहुत जल्दी। अल्लाह कहता है कि बाद रसूलों से अफजल है। यानी रसूलों की तादाद है 313 और ये जो 313 रसूल हैं ये बाग एतबार फजीलत बराबर नहीं, बाज से अफजल है। कौन किससे अफजल है? ये इल्म इंदल्लाह है, अल्लाह जानता है। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ये जो बाद रसूलों से बाद रसूल अफजल है, इनमें से 5 सबसे अफजल। इन्हें कहा जाता है उलुल अज़्म, ठीक है, और उनकी तादाद है 5, ठीक है। अच्छा, मैं एक सवाल करूं अपने मजमे से, मुश्किल सवाल नहीं, आसान है। मैंने अभी रसूलों की किबला तादाद बताई कितनी है, और ऐसे में हालत रोज़ा में पूरे मजमे से मेरा सवाल है कि वो मुझे बताए कि इन 300 के, अभी मैं नबियों की बात नहीं कर रहा, नबियों की तादाद तो 1,24,000 है, सिर्फ रसूलों की बात कर, उनकी तादाद थोड़ी है। किबला कितनी है? 313। आप बताइए कि इन 313 में से आपको कितने रसूलों के नाम याद? खामोशी बता रही है कि सवाल मुश्किल है, सवाल मुश्किल है। मैं आपकी मुश्किल को आसान कर दूं, बहुत आसान कर दूं। कि मैंने क्यों सवाल किया, इस पर मैंने एक इस्तदलाल कर और मजबूत तरीन इस्तदलाल है, ये मेरी तरफ से हदिया है आपके। अदद का तो पता है ना, 300। इन रसूलों में से कितने रसूलों के नाम याद है? पहले मैं मुश्किल आसान, पूरे कुरान मजीद में, पूरे कुरान मजीद में अंबिया और रसूलों समेत, सिर्फ रसूल नहीं, अंबिया और रसूलों समेत 26 नाम। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा आपको 26 याद हो, कससुल अंबिया का मुताला कर ले तो 26 और शामिल कर, 52 याद हो जाएंगे, ठीक है। आज तक कोई आलिम, कोई मुफक्किर मुझे बताएं कि जिसे 313 रसूलों के नाम याद। मैंने कहा मैं आपकी मुश्किल को हल करता हूँ, आप घबराए नहीं, मुझे भी याद है, मुझे भी याद है। जब रसूलों के भाईजान नाम याद नहीं तो अंबिया के कहाँ याद नहीं याद। जब नबियों के और रसूलों के नाम याद तो इनके वालिदैन के नाम कहाँ याद? मैंने देखना है आपको कहाँ लेके जाना है, और ये इस्तदलाल है या नहीं। जब खुद रसूलों के नाम याद नहीं है तो इनके वालिदैन, इनके अबाव के नाम नहीं याद, ना नबियों के नाम याद, ना रसूलों के। लेकिन सच बताएं, जिनके नाम आपको याद नहीं है, इन पर ईमान है या नहीं? है या नहीं? कितने रसूलों पर ईमान है?
313। और कितने नबियों पर ईमान है? 1,24,000। ये जो इतने रसूलों और नबियों पर आपने ईमान रखा है, किसके कहने पर? नबी मुकर्रम के। मैं बात बहुत आसान कर रहा हूं, नबी मुकर्रम के कहने पर कि नबी ने कहा मुझसे पहले इतने रसूल और इतने अंबिया गुजरे, आपने नबी मुकर्रम के कहने पर उन रसूलों पर भी ईमान रखा जिनका नाम आपको पता नहीं है, जिनके बाप का नाम नहीं पता, जिनके खानदान का नहीं पता, लेकिन फिर भी आपने दिलो जान से इन पर ईमान रखा नबी मुकर्रम के कहने पर, इसलिए कि नबी अपने पास से कुछ कहता ही नहीं, वो जो कहता है अल्लाह की तरफ से कहता है। ठीक है, अब मेरा साथ दीजिएगा भाईजान, हम आलम इस्लाम से मुखातिब होते हुए ये पूछना चाहते हैं कि तुम नबी के कहने पर उन पर भी ईमान रखे हुए हो कि जिनके नाम का तुम्हें पता नहीं, तो उस नबी के कहने पर उस अली को भी मान लो कि गदीर में जिसका बाजू पकड़ के बुलंद किया और कहा मान खुद तो मौला। हमने अली को मौला अपने पास से थोड़ी माना है, हमने भी तो नबी के कहने पे माना है। उस अली को तो मानो जिसका नाम भी पता है, खानदान भी पता है, नबी से रिश्ता भी पता है, और उसके खानदान का भी पता है कि नबी ने बताया कि अली का खानदान मेरा खानदान है। नबी के कहने पर मानो। रसूल है 313 और बाद रसूलों से और जो सबसे अफजल है वो नबी मुकर्रम है। और नबी मुकर्रम ने फरमाया या अली अंत मिन्नी, अली तुम मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। या अली अंत नफ्सी, तू मेरे जैसा है मैं तेरे जैसा हूँ। इस हदीस और कुरान की आयत मुबाहला की रोशनी में ये मानना पड़ेगा कि जिससे मुस्तफा अफजल है, भाई जागेगा थोड़ा सा, है या नहीं है? बनाना अपना को बनिसारा और निशा को मान को जरा भगवान को इनसे कह रहा हूँ अपने बेटों को लाते तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी बेटियों को लाते तुम अपनी बेटियों को लाओ, हम अपने जैसों को लाते। मुबाहला और हदीस पैगंबर की रोशनी में जिस से मुस्तफा अफजल है उससे मुर्तजा। आखिरी जुमला हदिया कर रहा हूं, फजाइल का तवज्जो कीजिए, ठीक है? जिस से मुस्तफा अफजल है उससे मुर्तजा अफजल है। 20 माह रमजान मौला अली का बैत शर्फ और अमीर अल-मोमिनीन अपने घर में जख्मी और बिस्तर शहादत पर। मैं एक इस्तदलाल करना चाहता हूँ, फिर मैं मसाइल की तरफ गुरेज करता हूँ। असहाब मौला की मेहमानदारी के लिए, क़ियादत के लिए आए और मौला के गिरदा गिर्द बैठ गए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने असहाब को देखा, मिजाज खुशी के बाद कोई तवज्जो कीजिए, मौला अली अलैहिस्सलाम ने वो दावा किया जो मिंबर कूफा पे किया, वही बिस्तर शहादत पर किया। 20 रमजान फरमाते सलूनी कबल तफ के दो, मुझसे पूछो जो पूछना चाहते। लेकिन पिछले दावों में और इस दावों में सिर्फ एक जुमले का इजाफा है, सुनेंगे वो कौन सा? कहा कि आज सवाल जरा कम करना, इसलिए कि अली की तबीयत नासाज है, जो पूछना चाहते हो पूछो। बहुत सारे असहाब ने सवालात बस आखिरी जुमला कह रहा हूं, जिन्होंने सवालात किए उन असहाब में से एक सहाबी है मौला कायनात के बड़े मारूफ सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत सासा बिन सुहान। ये बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं
बैन नजफ वल कूफा मौजूद है, मस्जिद भी मौजूद है, मस्जिद सासा बिन सुहान के नाम। हजरत सासा कहते हैं कि मौला एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, बस ये सवाल सुने और आपकी जरूरत। हजरत सासा को पहचान, मैं इनका एक तारुफ करवाता हूँ, आप साहिबा दे दें। हजरत सासा नकीब मिंबर सलोनी, आपके यहाँ भी नकीब होते हैं ना, ये नकीब मिंबर सलोनी हजरत सासा बिन सुहान। क्या मतलब? जब जब मौला ने खुतबा देना होता था तो लोगों को इकट्ठा करते थे और मौला का तारुफ करवाते थे कि अब तुमसे मुखातिब हो कौन होने जा रहा है, अब तुमसे खिताब हो ना, ये तारुफ नामुकम्मल है। सासा जी सर, सासा बिन सुहान जो था वो अली शनास था। ये मेरा साथ है जो ऐसा कुछ होते हैं अली पर ईमान लाने वाले और कुछ हैं जो अली को पहचानने वाले। शनास का मतलब होता है पहचानने। हजरत सासा अली शनास अली को पहचानते थे और पहचानने की दलील ये सब बताइएगा, तवज्जो कीजिएगा, आज ये जिक्र नहीं होगा तो कब होगा। हजरत सासा वो है कि जब ज़ाहिरन मौला अली को चौथी खिलाफत दी गई और चौथी खिलाफत जब अली को दी गई और अली बैत ले रहे थे और सारे असहाब अली की बैत कर चुके, बैत करने के बाद एक एक सहाबी ने अली को मुबारकबाद कि या अली आपको मुबारक हो, आप खलीफा बन गए, सर उठाना। एक एक सहाबी ने मौला अली को मुबारकबाद दी कि या अली आपको मुबारक हो, आप खलीफा बन गए। सबने सर उठाइएगा, अली अली को मुबारकबाद दी। अकेले सासा थे, वो अपनी जगह से उठे और मिंबर खिलाफत के पास आए और यूं मिंबर पे हाथ मार के कहते, ऐ मिंबर खिलाफत तुझे मुबारक हो, तुझे अली जैसा खलीफा मिल गया। तवज्जो है या नहीं? उन्होंने मौला अली को मुबारकबाद नहीं दी, मिंबर खिलाफत को मुबारक, इसलिए कि खिलाफत ने अली के शर्फ में इजाफा नहीं किया, अली ने शर्फ बख्शा है मिंबर खिलाफत। तवज्जो है, अली ने शर्फ बख्शा है मिंबर खिलाफत। ये है सासा 20 रमजान को 40 हिजरी 20 रमजान अली से कहते हैं मौला मेरा एक सवाल है। आप क्या? कहा कि यार ये बताइए कि आप अफजल हैं या अंबिया अफजल? तो वहीं पे बात ले आऊं जहां मैंने बात की, आप अफजल हैं या अंबिया? जब उन्होंने कहा ऐलान फरमाने सासा तज़कियतुल मर्द लिनफ्सिही कभी, इंसान को अपनी तारीफ खुद करना कभी है। तहज़ीब अमीरुल मोमिनीन, तहज़ीब मौला का तज़कियतुल मर्द लिनफ्सिही कभी, इंसान को अपनी तारीफ खुद करना कभी है। लेकिन तुमने सवाल किया तो मैं तुम्हें बताता हूँ कुरान की इस आयत की रोशनी में कि खुदा कुरान में कहता है व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ने तुम्हें जो नेमतें दी हैं उनको बयान करो। उन्वाने नेमत बताता हूँ कि तुम्हारा मौला सिवाय रसूल के तमाम अंबिया से अफजल। फिर मौला अलैहिस्सलाम ने दलीलें दी, अब नहीं बचा कि मौला ने फरमाया कि मैं आदम से कैसे अफजल हूँ, मैं नूह से कैसे अफजल हूँ, मैं मूसा और ईसा से कैसे अफजल हूँ। और उन दलीलों में से एक दलील ये थी कि ऐसा सा तेरा मौला ईसा से अफजल है। ये दलील या अमीरुल मोमिनीन, मौला किस दलील के तहत आप ईसा से अफजल हैं? कहा जब ईसा को सूली दी जाने लगी, ईसा ने अपने सामने मौत को देखा तो अल्लाह की बारगाह में कहते परवरदिगार
تو نے مجھے چھوڑ دی؟ خدا کو کہنا پڑا یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعک الیک، اے عیسیٰ ہم تمہیں موت نہیں دیں گے، ہم تمہیں اپنے پاس بلند کر لیں گے۔ اللہ نے زندہ عیسیٰ کو اپنے پاس بلند کر لیا۔ اللہ فرماتے وہ نبی خدا عیسیٰ تھا، جب موت سامنے آئی تو عیسیٰ گھبرا گیا، اور یہ تیرا مولا علی ہے، سر پہ ضرب لگی